इसके पहले के सारे एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जल परी जॉन जी के घर से कहीं चली गई थी। जॉन जी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है क्योंकि उसे अब अपनी पास्ट लाइफ की सारी यादें वापस आ चुकी हैं। उसे स्पेन की बातें भी याद आ जाती हैं। उसे समझ आता है जल परी जिस लड़के की तारीफ किया करती थी वो कोई और नहीं, खुद जॉन जी ही था। अब वो सबको जल परी की फोटो दिखाकर पूछ रहा था कि किसी ने उसे देखा है क्या। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ दम्योंग का सिपाही उसे बताता है सरदार उसका मर्डर करने वाला है, इसलिए उसके लिए प्लानिंग कर रहा है। अब दम्योंग सरदार के पास जाता है जिसे उसने जेल में डाल रखा है और उसे तलवार दिखाकर कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में क्रिमिनल को ये सपने में आ रहा है और वो चौंक कर उठ जाता है और उसे भी अपना पुराना जन्म याद आ जाता है जिसमें वो सरदार था। अब उसे जॉन जी और जलपरी के बारे में भी सब याद आ गया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जलपरी को दिखाया जाता है जो मॉल में एक शॉप में जाती है। जॉन जी ने जो उसे सामान खरीद कर दिया था वो सब वापस करके उसका रिफंड मांगती है। दूसरी तरफ जॉन जी घर वापस आ जाता है। वो अपने दोस्तों से जलपरी के बारे में पूछता है, वो दोनों मना करते हैं। अपने हैकर दोस्त तारो से पूरे शहर का सीसीटीवी हैक करने के लिए कहता है और जलपरी को ढूंढने के लिए कहता है। नमदू जॉन जी से कहता है मुझे जलपरी के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उधर जलपरी मॉल में घूम रही है। तभी वो छोटे बच्चों की राइडिंग झूले को देखती है और उसमें बैठकर राइड करने लगती है। वहाँ मॉल का मैनेजर और जॉन जी का स्टेप ब्रदर आ जाता है। मैनेजर जलपरी को रोकने जा ही रहा था कि जॉन जी का स्टेप ब्रदर उसे रोक लेता है और जलपरी को देखकर स्माइल करता है। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो जलपरी के रूम में बैठा है, उसे मिस कर रहा है। दूसरी तरफ जलपरी रोड पर घूमते हुए दिख रही है। तभी वहाँ जॉन जी का भाई उसके पास आकर उससे पूछने लगता है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जलपरी बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं रोड पर रहूंगी। अब जॉन जी का भाई उसे एक शेल्टर होम में ले जाता है, मतलब जिनके पास घर नहीं होते वो लोग यहाँ आकर रहते हैं। अब जलपरी शेल्टर के लॉकर रूम में अपना सामान रख रही थी और वो जेब से रिफंड के पैसे निकालकर हैंडबैग में रखती है। तभी स्कूल की कुछ गर्ल्स उसे देख लेती हैं। सीन जॉन जी पर शिफ्ट होता है जो घर पर सीसीटीवी में जलपरी को अभी तक ढूंढ रहा है और रात भर वो यही करता रहता है। सुबह होने पर जॉन जी को जलपरी की भिखारन दोस्त की याद आती है और वो उसके पास जाकर जलपरी के बारे में पूछता है, पर उसे भी जलपरी के बारे में कुछ पता नहीं होता। जॉन जी मायूस होकर कार में बैठा हुआ है। अब हमें शेल्टर होम के बाहर उन लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने लॉकर रूम से जलपरी का बैग चुरा लिया था। उसमें पैसे और मोबाइल होते हैं। उनमें से एक लड़की मोबाइल ऑन कर देती है। मोबाइल ऑन करते ही जॉन जी को जलपरी की लोकेशन पता चल जाती है। लोकेशन मिलते ही जॉन जी उस जगह पहुंच जाता है। उन लड़कियों से पैसे और मोबाइल छीन लेता है। उन लड़कियों से पूछता है कि ये बैग तुमने कहाँ से चुराया। अब उसे पता चल जाता है कि जलपरी शेल्टर के अंदर है। वो जलपरी के पास जाता है। जॉन जी का भाई उसके पास बैठकर बातें कर रहा था। तभी जॉन जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ पर कैसे आई, किसने बताया तुम्हें इस प्लेस के बारे में। जलपरी जॉन जी के भाई की तरफ इशारा करती है। जॉन जी उसे देखकर पूछता है कि तुम इसे घर लेकर क्यों नहीं आए। वो कहता है इसने बोला कि ये घर नहीं जाना चाहती, इसलिए शेल्टर होम ले आया। अब जॉन जी जलपरी को खींचकर अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। वो उसे पैसे वापस करता है और बोलता है मुझसे भी ज्यादा बुरे लोग इस दुनिया में हैं, प्लीज तुम अपना और अपनी चीजों का ध्यान रखा करो, अब मेरे साथ घर चलो। जलपरी बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जॉन जी पूछता है क्यों, तो जलपरी मन में कहती है क्योंकि तुम चोर हो, मुझे भी धोखा दोगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकती। जॉन जी ये सब सुन लेता है। जलपरी से कहता है ठीक है, घर नहीं आना मत आओ, यहीं रहो, लेकिन यहाँ से प्लीज और कहीं मत जाना। फिर जॉन जी वहाँ से जाने लगता है। तब रास्ते में उसे उसका भाई
रोकता है। वो उसे बताता है पापा बीमार हैं। जॉन जी कहता है तो तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा बनने के लिए बहुत सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस को दिखाया जाता है जो उस क्रिमिनल मादेयोंग की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्हें उस औरत का नाम पता चल जाता है जो उस समय मादेयोंग के साथ रहती थी। उसका नाम कांग जियोन था। पुलिस उसका एड्रेस ढूंढकर वहाँ जाती है। पुलिस को पता चलता है उस औरत ने 2 बार शादी की थी और उसके दोनों पति मर गए थे। पुलिस को ये भी पता चलता है कि उस औरत का एक बच्चा भी था। उसके दोनों पतियों के मरने से पहले वो दोनों ही अंधे हो गए थे। सीन शिफ्ट होता है जॉन जी पर, जो घर वापस आ जाता है। नमदू के रूम का एसी खराब था, इसलिए वो जॉन जी के रूम में उसके साथ लेटा है। अब जॉन जी उससे बोलता है कि जलपरी घर वापस नहीं आना चाहती। नमदू पूछता है ऐसा उसने किससे कहा? जॉन जी बोलता है एक पागल लड़के से। तभी जॉन जी अचानक से खुश हो जाता है, क्योंकि जलपरी जब भी एक लड़के के बारे में बातें करती थी जिससे वो प्यार करती है, तब जॉन जी हमेशा उसे उल्टा सीधा बोलता था, उस लड़के को पागल बोलता था। बट अब जॉन जी समझ जाता है कि वो पागल लड़का और कोई नहीं, वो खुद था। इसलिए वो ब्लश करने लगता है और पूरा पिंक हो जाता है। फिर डिसाइड करता है कि अब वो अभी जलपरी के पास जाएगा। जलपरी के पास पहुंचकर उसके बगल में लेट जाता है, फिर सोने का नाटक करता है। जलपरी अचानक आंखें खोलती है और जॉन जी को अपने पास देखकर खुश हो जाती है। मन में कहती है मुझे ठंड लग रही है, तो जॉन जी अपना कंबल उसे उठा देता है और दूसरी तरफ पलटकर स्माइल करके सो जाता है। अब हमें सुन को दिखाया जाता है जो जॉन जी के मॉम के कमरे में गई है। वहाँ उनकी फैमिली फोटो देखती है। उसके बेटे की फोटो देखकर कहती है बेटा तो हैंडसम है इसका। तभी जॉन जी की माँ उसे बाहर आने के लिए बोलती है। सीन शेल्टर होम में शिफ्ट होता है जहाँ जलपरी पानी में गिरने वाली ही होती है। तभी जॉन जी उसे आकर बचा लेता है, क्योंकि वो अब जान चुका है अगर जलपरी के ऊपर पानी गिरा तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी। इसलिए जॉन जी अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी डांट रहा था। पानी की एक बूंद भी जलपरी तक नहीं पहुँचने देता। वहाँ जो औरतें होती हैं उन्हें लगता है कि वो जलपरी का हस्बैंड है, इसलिए वो जलपरी से बोलती हैं तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ सबको परेशानी हो रही है। मेरा हस्बैंड अगर मुझे इतना मनाए मैं तो कब की चली गई होती। ये सुनकर जलपरी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो छोटी बच्ची जो जलपरी की फ्रेंड है वो जलपरी से मिलने आती है। तभी वो बताती है उसके स्कूल में एक प्रोग्राम है, लेकिन किसी को उसका सॉन्ग और डांस पसंद नहीं, इसलिए उसे ये प्रोग्राम में जाना भी नहीं पसंद। जलपरी उसे सेंटा से विश मांगने को कहती है। बच्ची अपनी विश लिखकर क्रिसमस ट्री पर लगा देती है, जो जलपरी और जॉन जी दोनों को पता चल जाती है। छोटी बच्ची चाहती थी कि स्कूल प्रोग्राम में उसके मम्मी पापा दोनों आए। अब हम देखते हैं जॉन जी और जलपरी दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। छोटी बच्ची का प्रोग्राम हो जाता है, सब फोटो शूट करते हैं। बच्ची बहुत खुश हो जाती है। हमें स्कूल के बाहर दिखाया जाता है मादेयोंग अभी भी इन सब पर नजर रखे हुए है। अब चारों होटल में जाते हैं। वहाँ जलपरी जॉन जी से बोलती है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, सिर्फ अच्छे झूठ ही बोलोगे। जॉन जी प्रॉमिस कर देता है। अब जॉन जी जलपरी को लेकर बाहर जाता है। एक जगह जलपरी को रोककर उसके लिए कुछ लेने चला जाता है। जलपरी वहीं खड़ी जॉन जी का वेट कर रही होती है। जॉन जी जलपरी के लिए वही पिंक ऑक्टोपस लाता है जो जलपरी को बहुत ज्यादा पसंद था। वो जैसे ही जलपरी तक पहुंचने वाला था तभी पीछे से पुलिस आकर जॉन जी को अरेस्ट कर लेती है। जॉन जी के हाथ से वो ऑक्टोपस वहीं गिर जाता है। हम जलपरी को अभी भी वेट करता हुआ देखते हैं। दमयोंग सरदार की गर्दन पर तलवार रखे हुए है। तभी पीछे से एक आदमी आता है। वो दमयोंग को गिरफ्तार करने का ऑर्डर लेकर आया होता है, क्योंकि जलपरी की वजह से दमयोंग अपने लोगों का सही से ध्यान नहीं रख पा रहा, इसलिए उसको गिरफ्तार करने के लिए बोला गया है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पुलिस जॉन जी को भी अरेस्ट कर लेती है। सामने जलपरी खड़ी है, इसलिए जॉन जी कोई तमाशा नहीं करता और चुपचाप पुलिस वाले के साथ चला जाता है। पुलिस वाला जॉन जी को कार में ले जाता है। तभी जलपरी जॉन जी को कॉल करती है। पुलिस वाला उसे फोन नहीं उठाने देता। तभी वहाँ दूसरा पुलिस वाला आता है जो जॉन जी को देखकर पूछता है
तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? वहाँ मा देयोंग का कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो क्रिमिनल मा देयोंग इसी एरिया में है। उसका नाम सुनते ही जॉन जी को समझ आ जाता है कि जल परी की जान खतरे में है। वो पुलिस को बताता है कि मा देयोंग मेरा पीछा कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ अकेली है, प्लीज मुझे उसे कॉल करने दो। पुलिस वाला परमिशन दे देता है। जॉन जी जल परी को कॉल करके कहता है, मुझे कोई काम आ गया है, तुम घर चली जाओ और ज्यादा देर मत करना। जल परी कहती है, सामने ही एक टैक्सी खड़ी है, मैं उससे घर चली जाती हूँ, और टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। जॉन जी अभी उसे फोन कट करने के लिए मना करता है। तभी जल परी ड्राइवर को देखकर पहचान जाती है, वो वही क्रिमिनल है, क्योंकि उसने वही कैप पहन रखी थी। जॉन जी को इशारा करती है, वो नामसार की तरफ जा रही है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। जॉन जी पुलिस को सब कुछ बताकर नामसार की तरफ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जल परी टैक्सी में बेहोश पड़ी है। क्रिमिनल ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है। जॉन जी पुलिस को हर जगह चेक पॉइंट लगाने के लिए कहता है। अब मा देयोंग दूसरा रास्ता पकड़ लेता है जहां पुलिस नहीं होती है। वो रास्ता जॉन जी भी जानता है क्योंकि वो बहुत बार वहां से भागा है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। उसी रास्ते में एक पुराना हॉस्पिटल था जिसमें कभी मा देयोंग का इलाज हुआ था, लेकिन अब वो बंद हो चुका था। मा देयोंग जल परी को उसके अंदर ले जाता है। उसे टेबल पर लिटाकर एक टंकी में पानी भर रहा होता है। जल परी को होश आ जाता है और वो मा देयोंग को ऐसा करते हुए देखती है। मा देयोंग उससे कहता है, मुझे एक सपने की सच्चाई पता करनी है, उसमें तुम एक जल परी थी। इस पानी में डालकर मुझे पता चल जाएगा कि तुम सच में जल परी हो या नहीं। उधर जॉन जी और पुलिस वाले पीछा करते करते उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। सीन जल परी पर शिफ्ट होता है। वो मा देयोंग से कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने सपने में क्या देखा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सपने में जल परी थी तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई जल परी को छुए तो जल परी के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो उसकी पूरी याददाश्त को मिटा सकती है। अब जल परी मा देयोंग की तरफ अपना हाथ करती है और कहती है, लो जान लो सच्चाई कि मैं जल परी हूँ या नहीं। मा देयोंग डरते हुए पीछे हटने लगता है। दूसरी तरफ जॉन जी जल परी को ढूंढ रहा था। जल परी उसे मन में पुकारती है, कहती है, मुझे डर लग रहा है, जॉन जी प्लीज मेरे पास आ जाओ। जॉन जी सुन लेता है, तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे गले लगा लेता है। फिर बहुत सॉरी बोलता है कि मुझे देर हो गई आने में, मुझे माफ कर दो। हमें दिखाया जाता है मा देयोंग वहां से भाग चुका है। अब जॉन जी भी जल परी को लेकर घर आता है। उनके साथ पुलिस भी आती है। नामदो और तायो पुलिस को देखकर डर जाते हैं। जॉन जी जल परी को कमरे में ले जाकर आराम करने को कहता है। फिर पुलिस वालों से बात करने जाता है। जॉन जी पुलिस को प्रूफ दिखाता है कि मा देयोंग उसका पीछा कर रहा है। वो बताता है कि एक बार उसने मुझे सेक्रेटरी के फोन से मैसेज करके एक सुनसान जगह पर बुलाया था, फिर मुझ पर हमला भी किया था। जॉन जी मा देयोंग को पकड़वाने के लिए पुलिस की हेल्प करेगा, ये बोलता है। पुलिस वाले भी मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जल परी पर, जो जॉन जी के ख्यालों में खोई हुई है। वो मन में उसके बारे में सोचती रहती है, कहती है, ये प्यार की शुरुआत है, जॉन जी मुझसे प्यार करता है। ये सब सुनकर जॉन जी बहुत खुश हो रहा था। अब जल परी को नींद नहीं आती, वो कुछ न कुछ मन में सोचे ही जा रही थी और जॉन जी परेशान हो रहा था। अब वो जल परी को डांटता है और सोने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है जिन को दिखाते हैं, जो जॉन जी की स्टेप मदर को अपने घर खाने पर इनवाइट करती है। जॉन जी की स्टेप मदर हाँ बोल देती है। अब जॉन जी की स्टेप मदर उसके पापा की मेडिसिन चेंज कर रही होती है। तभी उसका बेटा ये देख लेता है, वो दवाइयाँ निकाल लेता है। जॉन जी के पापा अपने लॉयर से बात कर रहे हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ जॉन जी के नाम करना चाहते हैं। ये सारी बातें जॉन जी का स्टेप ब्रदर सुन लेता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है, जो जॉन जी की स्टेप मदर के साथ डिनर कर रही है, साथ में बहुत ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद वो जॉन जी की स्टेप मदर को लालची बोलती है, कहती है उसने अपनी ही फ्रेंड का घर बर्बाद करके उसी के हस्बैंड से शादी कर ली। ये सब सुनकर जॉन जी की स्टेप मदर वहां से चली जाती है। घर जाकर वो बार बार मा देयोंग को कॉल कर रही थी, पर वो फोन नहीं उठाता।
तभी उसका बेटा वहां आकर पूछता है कि मेरा असली पिता कौन है। वो पूछती है तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। फिर बताती है तुम्हारे असली पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कौन है ये नहीं बताती। सीन जॉन जी के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पार्टी चल रही है। पार्टी में सुन भी आई हुई है। जल परी और सुन अकेले में बातें करने जाते हैं। जल परी उसे बताती है कि जॉन जी उसे प्यार करता है। अब सुन उसके मन में ये बात डाल देती है कि वो सिर्फ उसे मछली की तरफ फंसाना चाहता है, सच नहीं बोल रहा। फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में सुन ड्रिंक करके जॉन जी को फोन करती है और बहुत रोती है। जॉन जी तायो से कहता है सुन को घर छोड़कर आओ। रात में जल परी जॉन जी के बेड पर लेटी होती है। तभी जॉन जी वहाँ आता है, उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। जल परी मन में बोलती है क्या जॉन जी मुझे घर से निकालना चाहता है। अब जॉन जी बोलता है तुम यहाँ सो जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूँ, और प्लीज ऐसी बातें मत सोचा करो, अच्छा सोचा करो। फिर ऊपर कमरे में चला जाता है। जैसे ही सोने की कोशिश करता है जल परी फिर से सोचना शुरू कर देती है। अब जॉन जी अपने कान बंद करके कहता है आज नहीं प्लीज, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, आज मुझे सोना है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन जी की स्टेप मॉम और उसके पापा को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में आए हैं। वहाँ जॉन जी की माँ भी होती है और जॉन जी के पापा की तरफ देखती है। जॉन जी के पापा को ठीक से दिखता नहीं कि सामने कौन खड़ा है। तभी उसकी स्टेप मॉम वहाँ आ जाती है। वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जॉन जी की माँ को पता नहीं था कि उनका विजन खराब हो चुका है। उन्हें लगा कि जॉन जी के पापा उसे इग्नोर कर रहे थे और वहां से चले गए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जॉन जी की मॉम डैड एक साथ बहुत खुश थे। तभी उनकी लाइफ में इस औरत की एंट्री होती है जो जॉन जी की मॉम के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। वो बेचारी बनकर आती है, अपने बेटे को लेकर रोती है, बताती है कि उसने मजबूरी में अपना नाम भी बदलकर कांग स्यू कर लिया है। ये सब बातें बोलकर वो उनकी फैमिली में घुस जाती है। जॉन जी की माँ ने उस समय उसकी बहुत मदद की थी। दूसरी तरफ जॉन जी को दिखाते हैं। उसका स्टेप ब्रदर नशे की हालत में जॉन जी को फोन करता है और बोलता है तुम अपने पापा को प्रोटेक्ट करो और मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। वो अब तक जॉन जी के पापा को अपना समझकर प्यार करता था, इसलिए केयर भी करता था, लेकिन अब वो बदल चुका है। इसलिए वो जॉन जी को फोन करके वार्निंग देता है। जॉन जी कुछ समझ नहीं पाता, अपने कमरे में जाता है। जल परी को फिर से अपने ही बेड पर देखकर उससे कहता है कि तुमने क्या इस पर कब्जा कर लिया है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जॉन जी बोलता है पूछो। जल परी मन में सोचती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो या फिर सुन ने जो कहा वही सच है कि तुम मेरा सिर्फ यूज कर रहे हो, मेरे साथ खेल रहे हो। जल परी इतना सब सोचकर जॉन जी से बोलती है नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे। पहले आज पूरी रात में इस बारे में सोचूंगी, फिर सुबह होने पर तुम्हें बता दूंगी। ये बोलकर जल परी अपने कमरे में जाने लगती है। तभी जॉन जी उसे रोककर उससे कहता है कुछ मत सोचना और उसे किस कर देता है। उसके बाद जल परी अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर जॉन जी को देखने आती है। जॉन जी एक डरावना सपना देख रहा था, इसलिए जल परी जॉन जी का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ जाती है। जॉन जी अचानक से चिल्लाता है सहवा और उठ जाता है। अब जल परी पूछती है क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा। जॉन जी उसे गले लगा लेता है। जल परी पूछती है ये सहवा कौन है। जॉन जी कहता है तुम ही हो सहवा। अब जल परी अपने कमरे में वापस जाने लगती है तो जॉन जी उसे रोक लेता है, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही लेटा लेता है। वो कहता है आज मैंने बुरा सपना देखा तो तुम मेरे साथ ही सो जाओ। जल परी मन में कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हें रोज बुरे सपने आए क्योंकि वो मुझे तुम्हारे बहुत पास ले आते हैं। जल परी को खुशी की वजह से अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर टेरेस पर जाकर जोर जोर चिल्लाने लगती है जॉन जी मुझसे प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है। जॉन जी की माँ को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रही हैं क्योंकि उन्होंने आज अपने हस्बैंड को देखा था। तभी वहाँ जिन आती है
जॉन जी की माँ से पूछती है क्या हुआ। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जिन बताती है कि वो जिस औरत को इन्वेस्टमेंट के लिए फंसा रही थी वो बहुत बुरी औरत है। उसने अपनी ही फ्रेंड के घर को बर्बाद कर दिया, फ्रेंड के पति से शादी कर ली और उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। जॉन जी की माँ समझ जाती है जिन उसकी ही फैमिली के बारे में बात कर रही है। वो ये सोचकर बहुत दुखी होती है कि उनके हाथ का बना खाना उन लोगों के घर पे जा रहा था। दूसरी तरफ जॉन जी की स्टेप मदर लॉयर को पैसे देकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स चेंज करवा लेती है, जिससे सारी प्रॉपर्टी उसकी और उसके बेटे के नाम हो जाए। लॉयर जॉन जी के पापा से उन गलत पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। जॉन जी के पापा को दिखना अब बंद हो गया था, इसलिए वो बिना पढ़े साइन कर देते हैं। सीन जॉन जी के घर शिफ्ट होता है। जल परी सुबह बहुत ज्यादा खुश थी। वो मन ही मन में दोहराए जा रही थी कि जॉन जी मुझे प्यार करता है, हाँ जॉन जी मुझे प्यार करता है। ये सब जॉन जी को सुनाई दे रहा था, इसलिए वो भी खुश हो रहा था और ब्लश कर रहा था। फिर रेडी होकर किचन में आता है और जल परी से पूछता है आज क्या खाओगी। वो पास्ता कहती है। घर में पास्ता नहीं था, इसलिए जल परी बाहर लेने जाती है। जल परी बहुत खुश थी। बाहर सबकी हेल्प करती हुई नाचते कूदते मार्केट जा रही थी, इसलिए उसे वापस आने में लेट हो जाता है। नामदो तायो से कहता है जल परी को कॉल करके पूछो कहाँ है। जॉन जी को फिर से जल परी के मन की आवाज सुनाई देती है और बेल बजाने से पहले ही वो बता देता है कि जल परी घर आ गई। नमदो और तायो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। नाश्ता करते टाइम जॉन जी बोलता है अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो सुधर गया है। नामदो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो जॉन जी को अकेले में ले जाकर बोलता है हम दोनों 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अब उस लड़की के आते ही तुम बदल गए। तभी जॉन जी को पुलिस वाले का कॉल आता है। उन्हें मादेओंग की कार मिली है, इसलिए जॉन जी तुरंत वहां पहुंचता है। पुलिस वाले बताते हैं कार में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, उसने शायद सारे सबूत मिटा दिए। अब जॉन जी उनसे कहता है जब हम हॉस्पिटल उसका पीछा करते हुए गए थे तो वहाँ पानी का एक टैंक था, वो बहुत अजीब था, तो हो सकता है वो मादेओंग ने भरा हो, वहाँ उसका फिंगरप्रिंट जरूर मिल जाएगा। लेकिन जॉन जी अब ये सोच में पड़ जाता है कि मादेओंग वहाँ पानी क्यों भर रहा था। नेक्स्ट सीन में जॉन जी की मॉम को दिखाया जाता है जो जिन का घर छोड़कर जाना चाहती हैं, पर जिन उन्हें कहती है जब तक कि कोई और नहीं मिल जाता तब तक यहाँ काम कर लो प्लीज। तो जॉन जी की माँ मान जाती हैं। तभी सुन वहाँ आती है और जॉन जी की माँ को शाम को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। जॉन जी की माँ उसके पास जा ही रही थी, तभी एक चोर उनका पर्स छीनकर भाग जाता है। जल परी वहाँ से गुजर रही थी, वो उसे देख लेती है, उसका पीछा करके पर्स वापस ले आती है। उसे ये सब करते देख जॉन जी की माँ बहुत सरप्राइज्ड होती है और फिर थैंक यू बोलती है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जॉन जी की माँ सुन के पास पहुँचती है। सुन उन्हें आज जॉन जी के घर ले जा रही है क्योंकि जॉन जी को उसके घर का खाना बहुत पसंद था। अब वो घर के अंदर आती है, वहाँ जलपरी को देखकर खुश हो जाती है। जलपरी उनके हाथ से सामान लेकर किचन में जाती है। जॉन जी भी घर के लिए निकल आता है। सुन जॉन जी के कमरे में जाती है, वहाँ दमयोंग के स्टडी पेपर्स रख देती है क्योंकि जॉन जी ने उससे मांगी थी। वहाँ वो जॉन जी के बचपन की फोटो भी देखती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मेड ही जॉन जी की माँ है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसने जॉन जी के मॉम की बहुत बार इंसल्ट की है। वो दौड़कर बाहर आती है और जॉन जी की मॉम को वहाँ से लेकर भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी जॉन जी उनके सामने आए और अपनी माँ से मिले। शायद पहले वो जॉन जी की माँ के सामने अपनी इमेज सुधारना चाहती थी। सुन बचते बचाते घर से निकल जाती है। जॉन जी घर पहुंच जाता है। वो जलपरी से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मादेओंग ने तुम्हें किडनैप किया था तब वो एक टब में पानी क्यों भर रहा था? जलपरी मन में बोलती है क्योंकि उसने मुझे अपने सपने में जलपरी के रूप में देखा था, इसलिए वो कंफर्म करना चाहता था। लेकिन ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती जॉन जी,
पर जॉन्जी तो सब सुन रहा था। फिर भी वो जल परी को गले लगाकर कहता है, कोई बात नहीं, हर चीज बताना जरूरी नहीं, तुम आराम करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉन्जी के पापा को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। जॉन्जी की स्टेप मदर जानबूझकर उन्हें नहीं बचाती, नीचे गिरने देती है। तभी जॉन्जी का स्टेप ब्रदर वहां आकर ये सब देख लेता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर को कॉल करके कह देता है कि पापा सीढ़ियों से गिर गए। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पता चलता है गिरने की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। वो अंदर जाकर जॉन्जी के पापा से मिलता है। वो बेहोशी में भी जॉन्जी का ही नाम ले रहे थे। ये सुनकर जॉन्जी का स्टेप ब्रदर बहुत गुस्से में आ जाता है। अब घर जाकर अपने साथ उनकी जितनी भी फोटोज थी सबको जला देता है। उधर जॉन्जी दमयोंग की फाइल पढ़ रहा था जो सुन उसके लिए रूम में रख गई थी। उसमें लिखा था कि दमयोंग की मौत पानी में डूबने से हुई है। फिर जॉन्जी कहता है, इसका मतलब आखिरी सांस तक तुमने जलपरी को बचाने की कोशिश की और फिर तुमने अपनी जान दे दी। सीन मादेयोंग पर शिफ्ट होता है जो इस बार जॉन्जी की स्टेप मदर का फोन उठा लेता है। वो मादेयोंग से कहती है, मैंने तुम्हें जॉन्जी को मारने के लिए बोला था, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए? अब मादेयोंग उसे अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें वो लड़की जलपरी थी। जॉन्जी की स्टेप मदर मादेयोंग से कहती है, अपनी मेडिसिन ठीक से लिया करो, तुम बिल्कुल पागल होते जा रहे हो। अब तुम जल्दी से जॉन्जी का काम तमाम कर दो, फिर तुम, मैं और हमारा बेटा तीनों खुशी से रहेंगे। अब हमें पता चलता है कि मादेयोंग इस औरत का हस्बैंड है और जॉन्जी का स्टेप ब्रदर इन दोनों का बेटा। ये लोग पैसों के लिए पहले भी ऐसा कर चुके हैं और अब फिर से जॉन्जी के पापा के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जॉन्जी अपने डॉक्टर के पास जाता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है जो मादेयोंग के बारे में ये बताता है कि वो भी किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाता है। ये वही डॉक्टर होता है जिससे जॉन्जी भी ट्रीटमेंट ले रहा है। अब डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फिर से जॉन्जी को हिप्नोटाइज करके उसे पिछली लाइफ में वापस भेज देता है। हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि मादेयोंग कुछ देर में उसी डॉक्टर के पास पहुंचने वाला है। अब जॉन्जी अपने सपने में देखता है जहां दमयोंग को सजा के तौर पर देश निकाला दे दिया गया है। अब दमयोंग अपने घर को छोड़कर बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो हाथ में मसाले लेकर समुद्र की तरफ भाग रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ एक सिपाही दमयोंग को लेने आया है जिसका फेस प्रेजेंट टाइम के पुलिस वाले से मिलता है। वो दमयोंग को नाव में लेकर समुद्र के रास्ते ले जा रहा है। तभी दमयोंग आसमान में देखता है, उसे बहुत से लाइट बलून दिखाई देते हैं। वो घबरा जाता है क्योंकि ये लाइट बलून्स तो दमयोंग जलपरी को बुलाने के लिए उड़ाया करता था। अब वो समझ जाता है कि सरदार ने जलपरी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। दूसरी तरफ जलपरी को दिखाते हैं जो समुद्र से लाइट बलून देखकर खुश हो जाती है। वो दमयोंग से मिलने की खुशी में ऊपर की तरफ जाने लगती है। उधर दमयोंग उसी सिपाही से मदद मांगता है, कहता है अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मेरा जीना भी किसी काम का नहीं। तभी वो सिपाही बोट को बलून्स के डायरेक्शन में घुमा लेता है। दमयोंग देखता है सब लोग जलपरी के ऊपर तीर बरसा रहे हैं। तभी कोई एक भाला फेंकता है जो बहुत तेजी से जलपरी की तरफ जा रहा है। ये देखकर दमयोंग पानी में कूद जाता है। वो जलपरी के ठीक सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर जलपरी देखती है दमयोंग को भाला लग चुका है, अब वो नहीं बचेगा, तो उसी भाले को पकड़कर अपने आप को भी मार देती है। उस जन्म में दोनों की मौत इसी तरह से हुई थी। अब दोनों की बॉडी समुद्र में समाती जा रही है। दमयोंग का ब्रेसलेट हाथ से निकल जाता है। जॉन्जी हिप्नोटाइज स्टेट में है। वो अब ये भी देख लेता है कि पिछले जन्म में उसके मरने के बाद जलपरी ने अपनी जान दे दी थी। अब जॉन्जी सपने से बाहर आता है। पिछले जन्म का सच जानकर बहुत रोता है। फिर डॉक्टर को भी सब कुछ बता देता है जो उसने सपने में देखा। दूसरी तरफ मादेयोंग दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वहां से
चला गया। कुछ देर में जॉन जी भी घर पहुंचता है। वो नमदू से पूछता है कि सिमचोंग यानी हमारी जलपरी कहाँ है। नमदू कह देता है घूम रही होगी कहीं बाहर। जॉन जी जलपरी को ढूंढने बाहर जाता है। वहाँ वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। जॉन जी भागकर उसे गले लगा लेता है। जलपरी पूछती है कि क्या फिर से बुरा सपना देखा। जॉन जी कहता है अब बुरे सपने नहीं आएंगे। फिर जॉन जी जलपरी को डेट पर ले जाता है, जहाँ दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। फिर रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ जॉन जी पूछता है मान लो अगर कल तुम्हारी जान बचाते बचाते मुझे कुछ हो जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो तुम क्या करोगी। जलपरी बोलती है कि मैं भी अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अगर तुम हो तो ही मैं हूँ, वरना नहीं। जॉन जी बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि फिर मेरी जान देने का क्या फायदा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें जीना पड़ेगा, इसी से शादी कर लेना और खुश रहना। अब जलपरी जॉन जी से कहती है अगर मैं मर गई तो क्या तुम भी ऐसा ही करोगे। जॉन जी कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ हुआ तो तुम खुश रहोगी। जलपरी साफ साफ मना कर देती है। अब दोनों घर जाने लगते हैं। जॉन जी जलपरी से गुस्सा हो जाता है। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करता। घर आकर जॉन जी तायो को घर की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे जलपरी की सेफ्टी की बहुत चिंता हो रही थी। सीन डॉक्टर के पास शिफ्ट होता है, जहां मादेयोंग आता है। वो डॉक्टर से कहता है जॉन जी यहाँ आया था, उसे सब पता चल चुका है, तो अब मुझे भी मेरी जिंदगी का मकसद जानना है। अब डॉक्टर उसे भी हिप्नोटाइज करके उसकी पिछली लाइफ में ले जाता है। मादेयोंग भी सब कुछ देख लेता है, लेकिन जागने के बाद वो बोलता है कि दमयोंग और जलपरी को उसने नहीं मारा, उसके पीछे कोई और था। डॉक्टर पूछता है वो कौन था, लेकिन मादेयोंग कुछ नहीं बताता। अब सीन जॉन जी के स्टेप ब्रदर पर शिफ्ट होता है, जिसने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। उसने कंपनी में झूठ बोल दिया। उसके पापा हॉलीडे पर गए हैं। अब वो बिजनेस क्विट कर रहे हैं और उसे ही सारा बिजनेस संभालना है। इसके बाद वो जॉन जी के पापा से मिलने जाता है। वो पूछते हैं क्या तुमने जॉन जी को बताया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो झूठ बोल देता है हाँ मैंने बताया था, पर वो बिजी था। मैं उसे दोबारा कॉल कर दूंगा, आप परेशान ना हो। नेक्स्ट सीन में जॉन जी को दिखाया जाता है, जो जलपरी से अभी भी गुस्सा है। वो उसे बाहर जाने से मना करता है, पर जलपरी नहीं मानती। अब जॉन जी भी मैनेजर नम से मिलने जाता है। उन्हें पिछले जन्म की बातें बताता है, जब वो उनका दोस्त हुआ करता था। फिर उन्हें थैंक यू बोलता है। जॉन जी मिस्टर नम को मादेयोंग की फोटो दिखाकर पूछता है अगर आपके एक्सीडेंट के पीछे ये आदमी था तो 2 बार पलके झपकाइए। वो 2 बार पलके झपकाते हैं। जॉन जी उनसे पूछता है कि क्या आप किसी को जानते हैं जो मादेयोंग से मिला हुआ है। मिस्टर नम फिर से अपनी 2 बार पलके झपकाते हैं। उसी समय वहाँ जॉन जी का स्टेप ब्रदर आ जाता है। अब दोनों बातें करते हैं। जॉन जी पूछता है पापा ठीक है। वो यहाँ भी झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हैं। वो जलपरी के बारे में भी बहुत अजीब तरह से जॉन जी से पूछता है। जॉन जी उससे कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है, जो जॉन जी की स्टेप मदर को कॉल कर रही थी, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। जॉन जी की माँ जिन से सीईओ के असली बेटे यानी जॉन जी के बारे में पूछती है। जिन उन्हें बता देती है कि वो 10 साल पहले ही घर से भाग गया था। अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। जिन ये भी बताती है कि सीईओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे के नाम कर दी है। ये सब सुनकर जॉन जी की माँ बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक लगता था कि जॉन जी देश से बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है। इसलिए वो तुरंत अपने हस्बैंड के घर जाती है। वहाँ कांग सियू से मिलकर उससे जॉन जी के बारे में पूछती है। वो बताती है तुम्हारा बेटा तो घर छोड़कर भाग गया था, मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जॉन जी की माँ उसे उसके असली नाम कांग जियोन से पुकारती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मेरा नाम अब कांग सियू है। जॉन जी की माँ उससे बोलती है कि वो अपने बेटे को ढूंढकर उसे उसका हक जरूर दिलवाएगी। फिर वहाँ से चली जाती है।
अब जॉन्जी की माँ जैसे ही घर से बाहर निकलकर रोड पर चल रही होती है, कोई उन्हें कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है, पर वहां सही टाइम पर जलपरी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। जॉन्जी की माँ फिर से उसे थैंक यू बोलती है। अब दोनों साथ में शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी तायो वहां दिखाया जाता है, जो कार वाले की फोटो खींच रहा था। तायो को जॉन्जी ने जलपरी का पीछा करने के लिए कहा था ताकि वो सेफ रह सके। उधर जॉन्जी पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे मादेयोंग की फाइल दिखाता है और जॉन्जी को कांग जियोंग के बारे में बताता है। जॉन्जी फाइल में डॉक्टर का नाम पढ़ता है, जिससे वो खुद भी ट्रीटमेंट ले रहा था। अब जॉन्जी और वो इंस्पेक्टर मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या मादेयोंग उनसे मिलने आया था। डॉक्टर मना कर देता है। जॉन्जी नोटिस करता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। वो पुलिस वाले को बाहर भेजकर खुद डॉक्टर के पास दोबारा जाता है और फिर से मादेयोंग के बारे में पूछता है। अब डॉक्टर जॉन्जी को बता देते हैं कि मादेयोंग उनके पास आया था। उसने भी अपना पिछला जन्म देखा और उसने बताया कि जलपरी और दमयोंग को उसने नहीं मारा, बल्कि किसी और ने मारा था, लेकिन वो कौन था ये उसने नहीं बताया। अब सीन जलपरी पर शिफ्ट होता है, जो जॉन्जी की मॉम के साथ शॉपिंग कर रही है। उसके बाद वो उन्हें घर छोड़ने जाती है। तभी जलपरी को पता चलता है कि वो घर सुन का है। वो वहाँ से निकल जाती है। तभी तायो वहाँ फोटो क्लिक कर रहा था। अचानक वहाँ सुन आ जाती है और तायो से कहती है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो क्या? मेरे घर के गेट की फोटो का तुम क्या करोगे? वो उससे बातें कर रही थी। इस चक्कर में जलपरी दूर निकल जाती है। अब तायो उसका पीछा नहीं कर पाता। जब जलपरी घर के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी जॉन्जी का स्टेप ब्रदर उसे डिनर के लिए ले जाता है। उधर तायो तब तक जॉन्जी को बता देता है कि जलपरी उसके हाथों से निकल गई। अब जॉन्जी जलपरी को कॉल करता है, पर वो वॉशरूम गई थी, इसलिए जॉन्जी का स्टेप ब्रदर फोन देखता है, फिर उसे ऑफ करके रख देता है। अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं और बातें करते हैं। सीन मादेयोंग पर शिफ्ट होता है, जो उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने दमयोंग और जलपरी को मारा था। हमें उसका फेस ब्लर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जॉन्जी का स्टेप ब्रदर जलपरी को घर छोड़ने जाता है। अचानक उनके सामने जॉन्जी आ जाता है। वो गुस्से में जलपरी को घर के अंदर ले जाता है। अब जलपरी को रात में हार्ट में पेन होने लगता है, तो वो मन में सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काफी दिनों से पानी में नहीं गई। नीचे जॉन्जी उसके मन की बात सुन रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्जी जबरदस्ती नामदो और तायो को घर से भगा देता है और रात को ही वापस आने को कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि जलपरी को पानी में रहने के लिए टाइम मिल सके। सब घर से निकल जाते हैं। अब जलपरी पानी में उतर जाती है। बाहर नमदो को शक होता है, तो वो घर वापस चला जाता है। वहाँ जलपरी पूल में अपने असली रूप में स्विमिंग कर रही थी। नामदो पहले तो सोचता है कि वो कोई कॉस्ट्यूम पहने है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आती है तब उसके पैर आ जाते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो सारी पिछली बातें सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि सिम चोंग असली मरमेड है। वो खुश हो जाता है। उसे मोतियों के बारे में भी पता था, तो वो जलपरी को रोने के लिए कहता है। फिर बोलता है कि हम खुद का मरमेड शो लॉन्च करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। अब जलपरी नमदू से कहती है कि क्या तुम मेरा सौदा करोगे? क्या तुम जॉन्जी को भी बता दोगे मेरे बारे में? जलपरी डर जाती है, तो वो नमदू से कह देती है ठीक है, आज से हम दोनों पार्टनर्स, और उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही नमदू उससे हाथ मिलाता है, जलपरी उसकी थोड़ी सी मेमोरी का पार्ट मिटा देती है। अब नमदू को याद नहीं रहता कि सिम चोंग एक जलपरी है। नेक्स्ट सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी नामदू को कुछ अजीब सा लगता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। जलपरी मन में बोलती है कि क्या मैंने इसकी मेमोरी ठीक से नहीं मिटाई, कुछ रह गया है क्या? तभी जॉन्जी ये सुन लेता है। अब नमदू बताने ही वाला था कि उसने सिम चोंग को पूल में देखा। तभी जॉन्जी नमदू के सिर पर मारता है, कहता है ये सब शराब का असर है, तुम कम पिया करो। फिर जलपरी से नजरें चुराता हुआ खाना खाने लगता है। अब कुछ देर बाद
जल परी उससे अकेले में ले जाकर पूछती है कि तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगे। जॉन जी कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस क्यों नहीं कर रही हो। जल परी मन में बोलती है, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरा दिल तभी तक धड़केगा जब तक तुम मुझसे प्यार करते रहोगे। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा दिल भी सख्त होकर एक दिन बंद हो जाएगा। जॉन जी सब सुन रहा था तो वो पूछता है, क्यों मर जाओगी तुम? क्यों रुक जाएगा तुम्हारा दिल? सब कुछ बताओ मुझे। जल परी कहती है, तुमने सब कुछ सुन लिया? जॉन जी कहता है, पहले ये बताओ तुमने क्या कहा अभी? तुम्हारा दिल क्यों रुक जाएगा? जल परी फिर से उससे पूछती है, तुम कब से मेरी आवाज सुन सकते हो और मेरे बारे में क्या क्या जानते हो? जॉन जी बोलता है, मैं स्टार्टिंग से अभी तक सब कुछ जानता हूँ। जल परी फिर से उससे पूछती है, तुम्हें क्या पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? जॉन जी बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो। अब मुझे सब याद आ चुका है। जिसने स्पेन में तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर किया था वो मैं ही था। जिसने तुम्हारा हाथ थामा था जब तुम अकेली थी वो लड़का भी मैं ही था। जिसने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए थे वो पागल लड़का भी मैं ही था। उसके बाद वो दिन आया जब तुमने मुझे डूबने से बचाया था और मेरी सारी यादें मिटा दी। अब क्योंकि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम क्यों मर जाओगी? ऐसा तुमने क्यों बोला? जल परी बोलती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि जमीन पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इसलिए तुम्हें मेरे दिल की आवाज सुनाई देती है। अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया या तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया तो मेरा दिल रुक जाएगा। ये सुनकर जॉन जी को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मा दे योंग नहीं, मैं बनूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जल परी अपने रूम में रो रही होती है। वो सोच रही थी कि जॉन जी पता नहीं कब से उसकी मन की आवाज सुन सकता है। तभी जॉन जी रूम में आता है। जल परी उसके पास जाती है, फिर उसे बताती है कि आज जब तुम सब घर से बाहर गए थे तो मैं पानी में उतरी थी। तब अचानक नमदू घर वापस आ गया था और उसने मुझे पूल में मेरे असली रूप में देख लिया था। जब उसे मेरे बारे में पता चला तो वो बिल्कुल अलग पर्सन बन गया। उसने मुझे बेचने की बात भी की। मैं घबरा गई, इसलिए मैंने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी। तो जॉन जी कहता है, अच्छा किया तुमने। जल परी जॉन जी से पूछती है, जब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा क्योंकि मैं एक जल परी हूँ? जॉन जी उसे बताता है, मेरे लिए तुम जो पहले थी आज भी वही हो। जॉन जी जल परी को एक म्यूजियम में ले जाता है जहाँ वो उसे दमयोंग की पेंटिंग दिखाता है। जल परी को दमयोंग याद नहीं था। वो जॉन जी से कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। जॉन जी कहता है, मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर जॉन जी उसे दमयोंग के बारे में बताता है। इस इंसान ने एक जलपरी से प्यार किया था। वो जलपरी भी दमयोंग के लिए समुद्र छोड़कर जमीन पर आई थी। अब जलपरी उससे पूछती है कि फिर क्या हुआ इन दोनों के साथ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? जॉन जी कहता है, दोनों का प्यार सफल रहा। दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे और साथ साथ बूढ़े हुए और मर गए। यहाँ जॉन जी जलपरी से झूठ बोल रहा था ताकि वो खुश हो जाए। सीन शिफ्ट होता है। हमें जॉन जी की माँ को दिखाया जाता है जो मिस्टर नम की वाइफ को कॉल लगाती है क्योंकि वो ही उन्हें जॉन जी के बारे में कुछ बता सकती थी, पर उनकी बात नहीं हो पाती। इसलिए जॉन जी की माँ फिर से घर के अंदर चली जाती है। अब ये सब कोई कार से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन जी को दिखाया जाता है। जल परी उसके पास आकर उससे कहती है, जॉन जी तुम्हें जब से पता चला है कि तुम्हारे मरते ही मैं भी मर जाऊंगी तब से तुम परेशान हो, कुछ बदल से गए हो, तो मैं तुम्हारी लाइफ से कल का दिन इरेज कर देती हूँ, फिर हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जॉन जी जल परी को ऐसा करने से मना करता है, पर जल परी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। दोनों पूरे घर में पकड़ा पकड़ी खेल रहे होते हैं। नमदो और तायो ये सब देख रहे हैं। तायो को जेलसी होती है क्योंकि उसे भी जलपरी पर क्रश है। वो वहां से उठकर चला जाता है। अब जलपरी और जॉन जी रूम में चले जाते हैं, फिर एक दूसरे को प्यार से गले लगाकर सो जाते हैं।
सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है जो आदमी जॉनजी की माँ का पीछा करता रहता था वो कांगशियो का ड्राइवर था। आज वो कांगशियो को लेकर उसी घर में जा रहा होता है जहां जॉनजी की माँ काम करती है। कांगशियो उस घर को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो घर जिन का था। अब वो घर के अंदर जाती है और जिन से मिलती है। जिन जॉनजी की माँ को कांगशियो के लिए कॉफी लाने के लिए बोलती है। जब वो कॉफी लेकर आती है तब कांगशियो जानबूझकर जॉनजी की माँ की इंसल्ट करने के लिए उससे बोलती है, आपके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, अगर आप यहाँ जॉब छोड़ रही हो तो मेरे घर में आ जाओ काम करने। उसे लगा जॉनजी की माँ जिन के सामने कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन वो कांगशियो को उल्टा जवाब देती है कि मुझे तुम अपना बेडरूम नहीं दे सकती लेकिन किचन दे सकती हो। जिन को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछती है तुम ये सब क्या बोले जा रही हो। जॉनजी की माँ उसे बताती है कि तुमने मुझे एक दिन इस चुड़ैल की कहानी सुनाई थी ना, जिसने अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को छीन लिया था और उससे शादी कर ली थी। फिर किसी को नहीं पता चला कि उनकी पहली बीवी कहाँ गई। जिन तुरंत बोलती है हाँ। अब जॉनजी की माँ बताती है कि मैं ही हूँ उनकी ऑफिशियल वाइफ। इस औरत ने मेरे ही घर को बर्बाद किया था। ये सुनते ही जिन के होश उड़ जाते हैं। ये सब होने के बाद कांगशियो की बुरी तरह इंसल्ट हो जाती है। वो तुरंत जिन के घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉनजी और वो पुलिस वाले उसके घर बैठकर मादेयोंग की पूरी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। तभी पुलिस कांगजियोन के बारे में बताती है। तब नमदू जॉनजी को बताता है जब उसने जॉनजी की माँ को ढूंढने की कोशिश की थी तो उसे एक स्कूल का पता चला था जहाँ से उसकी माँ ने हाई स्कूल किया था, और इस औरत कांगजियोन ने भी उसी सेम स्कूल से हाई स्कूल किया है, तो हो सकता है जॉनजी की माँ इसे जानती हो। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो जॉनजी की माँ से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर कांगशियो को मजा चखाएंगे। इसके बाद जिन सुन के पास भी जाती है। उसे भी वो बता देती है कि हमारी मेड सीईओ की बीवी है। ये सुनकर सुन और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसने मेड समझकर उनकी बहुत इंसल्ट की थी। इसलिए वो ड्रिंक करने क्लब चली जाती है, जहाँ ज्यादा पीने की वजह से अब वो घर वापस भी नहीं आ पा रही थी। इसलिए तायो को कॉल करके बुलाती है। तायो जा रहा होता है। तभी नमदू उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ क्लब चलूंगा, वहाँ बहुत फ्रेश मछलियाँ होती हैं। ये बात जलपरी सुन लेती है। उसे लगता है कि दोनों रियल फिश के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें वो खा भी सकती है, इसलिए वो भी उनके साथ क्लब चली जाती है। वहाँ पहुंचकर सब बहुत एंजॉय करते हैं। उधर जब जॉनजी घर आता है उसे घर में कोई नहीं मिलता। वो नमदू को कॉल करके पूछता है कि तुम सब कहाँ हो, फिर खुद भी उसी क्लब में चला जाता है। अब वो जलपरी को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं। अब जलपरी जॉनजी से कहती है, बस एक यही चीज है जिसे हम साथ में एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पानी में सबके सामने नहीं जा सकती। अब जॉनजी उसे वहीं रोककर एक अम्ब्रेला और लॉन्ग बूट्स लेकर आता है। उसे पहनाकर कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम साथ में एंजॉय नहीं कर सकते। दोनों ये रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जलपरी यूना से मिलने जाती है। वहीं उसकी बैगर फ्रेंड भी आ जाती है। अब जलपरी उन दोनों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है जो वो कल मनाने वाली है। इसके बाद हमें जॉनजी की माँ को दिखाया जाता है जो मिस्टर नम की वाइफ से बात कर रही थी। वो उनसे जॉनजी के बारे में पूछती है, उसका नंबर मांगती है। मिस्टर नम की वाइफ उन्हें नंबर देने बाहर जाती है। तभी रूम में जॉनजी का स्टेप ब्रदर आता है और मिस्टर नम का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। मादेयोंग उस रूम में आकर उसे वहाँ से पकड़ ले जाता है। फिर कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं और तुम्हारी माँ सब संभाल लेंगे। उधर हॉस्पिटल में मिस्टर नम की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर नम बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने सपने में दमयोंग को देखते हैं। उसके बाद खुद को कुछ ढूंढते हुए देखते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जल परी जॉन्जी की माँ को कॉल करके अपने बर्थडे पर इनवाइट कर रही है। वो पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो भी परेशान थी, लेकिन जब उनको पता चलता है कि जल परी के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो आने के लिए मान जाती हैं। अब अगली सुबह जल परी की बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। उसके फ्रेंड्स घर आ जाते हैं, जिनमें वो बच्ची और वो बैगर होते हैं। जॉन्जी जल परी के लिए फ्लावर्स लेने गया है। तभी जॉन्जी की माँ जल परी को कॉल करती है। जल परी उन्हें लेने घर से निकल जाती है। वो जॉन्जी की माँ को लेकर घर आ रही थी। तभी रोड की दूसरी साइड जॉन्जी उसे देख लेता है। वो जलपरी को तो पहचान लेता है, पर उसके साथ कौन है वो ठीक से देख नहीं पाता। अब ये लोग रोड क्रॉसिंग पर रुक जाते हैं। क्योंकि जॉन्जी जलपरी के ठीक सामने वाली रोड पर खड़ा था, इसलिए जलपरी चिल्लाकर उसका नाम पुकारने लगती है, जॉन्जी मैं यहाँ हूँ। जॉन्जी नाम सुनते ही जॉन्जी की माँ इमोशनल हो जाती है और जलपरी को बताती है कि उसके बेटे का नाम भी जॉन्जी था, जो 10 साल का था तब उनसे बिछड़ गया था। अब जलपरी को जॉन्जी की बात याद आती है, जो उसने टावर ऑफ हरक्यूलिस पे जलपरी को बताई थी कि उसकी माँ उसे 10 साल में बिछड़ गई थी। वो ये बात जॉन्जी की माँ को बताती है। अब कंफर्म हो जाता है कि सामने जो खड़ा है वो उनका ही बेटा है। जलपरी बहुत खुश होती है, इसलिए मन में जॉन्जी से बात करती है। उससे कहती है, जॉन्जी तुमने कहा था ना जो पिछड़ते हैं वो फिर से मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉन्जी, आज तुम अपनी माँ से मिलने वाले हो। तुम्हारी माँ मिल गई हैं और इस समय मेरे साथ खड़ी हैं। ये सब जॉन्जी सुन रहा था। वो सब एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।